आई होप आपने पैसिव वॉइस की मास्टर वीडियो जरूर देखी होगी। तो आज हम देखते हैं पैसिव वॉइस टेंस वाइज कि टेंस के अकॉर्डिंग हम अलग अलग टेंसेज का पैसिव वॉइस करेंगे। तो आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इन तीनों तरीके से। तो सबसे पहले अगर हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको टेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर आती है V1 और फिर S और ES वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। आप सहूलियत के लिए S और ES वर्ब को V5 बोल सकते हैं, नॉट ग्रामेटिकली मेंशन, कहीं ग्रामर में मेंशन नहीं है V5, बट आप बोल सकते हैं। सिंपली आपको याद रखना है कि V5 या S और ES एक सिंगुलर वर्ब होता है। आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब होता है। ये हमने जाना कि जो V5 है वो एक सिंगुलर वर्ब है। हमने टेंस को समझा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट V1 या S और ES प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब आते हैं कि सर इसको पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो पैसिव वॉइस में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, मास्टर वीडियो में हमने समझाया था कि ऑब्जेक्ट को आपको पहले रखना है, तो अब आपने ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया। अब यहां पर चूंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हमको पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और कौन सा हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, बी, यानी बी का ही कोई फॉर्म होता है। तो यहां पर जो बी का फॉर्म होगा वो इज, एम, आर। और अगर आपको ये जानना है कि सर इज, एम, आर ही क्यों, तो इसके लिए आप पहली वाली जो मास्टर वीडियो वो देखिए। फिर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। देन जनरल प्रेपोजिशन बाई है, नॉट ऑलवेज। मैं बार बार कहता हूं अपने वीडियो में कि नॉट ऑलवेज, बाई एक कॉमन प्रेपोजिशन है, जनरल प्रेपोजिशन है। फिर ये सब्जेक्ट है जिसको हम इधर लिखेंगे तो सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, हमने उसका नाम चेंज कर दिया, हमने उसको कर दिया एजेंट। अब देखिए एग्जांपल्स, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो जब आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा, यानी ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है। अब आप कैसे करेंगे पता सर कि एक्टिव सेंटेंस है, तो आप एक्टिव के लिए टेंशन मत लीजिए, आप पैसिव का टेंशन लीजिए। आपको ध्यान रखना है कि अगर हमने वी वर्ब यूज किया है तो आप बी के बाद अगर V3 देखते हैं तो वो पैसिव वॉइस ऑलवेज होगा। 110% आपको समझना है कि अगर बी का वर्ब है, बी का वर्ब कौन कौन होता है, इज, एम, आर, was, were, be, और उसके साथ ध्यान रखेंगे बी, बीइंग और बीइंग। अगर इन सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो वो पैसिव वॉइस होगा। तो अब हमने एक्टिव लिखा, यानी हमें पता चल गया कि सर ये बी के साथ V3 तो कहीं नहीं लिखा है, तो ये एक्टिव सेंटेंस है। पैसिव करेंगे, क्रिकेट को पहले लाएंगे, क्रिकेट। अब क्रिकेट के साथ इज, एम, आर का सिलेक्शन करना है, तो क्रिकेट एक स्पोर्ट्स का नाम है तो आप इसके साथ इज लगा दीजिए। प्ले का अब हमको क्या लगाना है, V3, हमने लगा दी प्लेड। बाई एक जनरल प्रेपोजिशन है, हमने लगा दी बाई, और बी जब एजेंट के रूप में लिखेंगे तो ये बन जाएगा बस। नेक्स्ट एग्जांपल समझिए, शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे, हम लिखेंगे अ सॉन्ग को पहले लेकर आएंगे, अ सॉन्ग, अगेन हम लगाएंगे इज। अब इज लगा देने के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, V3, तो सिंग का V3 आपको आना चाहिए, तो सिंग का V3 होता है संग बाई, और जब आप शी को इधर एजेंट के रूप में लिखेंगे तो आपको लिखना है हर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यू राइट बुक्स, तुम किताबें लिखते हो। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे, आप लेकर के आएंगे बुक्स को पहले, तो बुक्स इधर आ जाएगा। अब बुक्स आ गया तो बुक्स के साथ इज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आर, तो लिखेंगे बुक्स आर, राइट का V3 होता है रिटन, आप लिखेंगे WRITTEN बाई, रिटन बाई। अब यू जब उधर जाएगा तो ये यू ही रह जाएगा,
तो इसमें कोई ज्यादा चेंजेस आपको नहीं करने हैं। आई होप कि 3 एग्जांपल्स के थ्रू आप समझ लिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे बनेगा। अब आते हैं हम इसको नेगेटिव फॉर्म में। तो अगेन हम एक्टिव स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो ये आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा डू और डज प्लस नॉट। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसको और आसान करता हूं कि फिर सिलेक्शन में बच्चे ना ज्यादा गलतियां करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं डू नॉट एंड डज नॉट। और ये एक्सपीरियंस मुझे अपने ऑफलाइन क्लास के बच्चों से मिला है कि वो जब डू और डैश करके फिर लिखते तो बड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप सिंपल याद रखिए डू नॉट और डज नॉट। इनका शॉर्ट फॉर्म भी या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आप लिख सकते हैं डोंट और डजंट। V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। हमको डू नॉट और डज नॉट लगानी है और फिर उसके बाद V1 आएगा। तो आप देखेंगे कि सर यहाँ एस और ईएस था, बट यहाँ एस और ईएस हमने वर्ब में नहीं लिखा है, गलत सोच रहे हैं, लिखा है सब्जेक्ट के बाद देखेंगे डू और डज। तो जो काम यहाँ एस वाला वर्ब कर रहा था वो यहाँ डज कर रहा है। चलिए अब इसको हम पैसिव स्ट्रक्चर लिखते हैं। क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के आएंगे। अब अभी हमने समझा है कि इज एम आर प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस में। तो आप लगाइए ऑब्जेक्ट के साथ इज एम आर। चूंकि इसमें नॉट लगा है तो हम यहां पर लगा देंगे नॉट। अब हमने देखा है कि इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो अगेन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे देन बाय और देन इज इट। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया नेगेटिव। अब देखिए जरा एग्जांपल्स। You do not speak English. तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो। इसे आप पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे? तो आप शुरुआत करेंगे, इंग्लिश को पहले लेकर के लाएंगे तो होगा इंग्लिश। अब इंग्लिश के साथ क्या लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है तो आएगा इज, और फिर चूंकि हमको नेगेटिव बनानी है तो हम लिखेंगे नॉट। इंग्लिश इज नॉट, फिर क्या है V3। अब स्पीक का V3 आपको आइए तो ये होगा स्पोकन, फिर लगाएंगे आप बाय, स्पोकन बाय। अब यू है तो जब आप यू एजेंट की तरफ लिखेंगे तो ये अगेन क्या रह जाएगा यू। आई होप ये चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट आते हैं, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेलती हो, फुटबॉल खेलती हो, बैडमिंटन खेलती, क्रिकेट नहीं खेलती है। शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब आप लाएंगे क्रिकेट। अब क्रिकेट के साथ अभी हमने यहां पे देखा था कि इज लगेगा, तो क्रिकेट एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया इज के बाद नॉट। अब प्ले का V3 हमको चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप लिखेंगे प्लेड बाय। शी जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा हर। तो आई को प्रेजेंट सिंपल टेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव अच्छे से समझ में आया। ध्यान सिर्फ आपको इतना रखना है, याद क्या करना है कि अगर एक्टिव वॉइस में V1 या S और ES है तो उसके पैसिव वॉइस में is am are प्लस V3 होगा। ये ध्यान रखेंगे तभी आप पैसिव वॉइस बना पाएंगे। अगर हम बात करें कि अगर डू नॉट और डज नॉट आ जाए तो अगेन हम is am are का इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग नेगेटिव है तो हम इसके लिए नॉट का यूज करेंगे और फिर से जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको किसमें चेंज कर देंगे V3 में। तो आई होप पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आए। चलिए चलते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। तो अब देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में आप सबसे पहले एक्टिव स्ट्रक्चर लिखेंगे। हमारा ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव की कि इंटरोगेटिव कैसे बनेगा सर। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव एक्टिव वॉइस का बनाइए यानी टेंस का बनाइए। तो इसमें हम क्या करते हैं कि डू और डज को पहले लिख देते हैं, फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में लिखने के दौरान क्वेश्चन मार्क लिखना ना भूले, नहीं तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि इसकी हिंदी हमेशा किस चीज से शुरू होती है, क्या से। चलिए अब बात करेंगे इसके पैसिव वॉइस की। तो जैसे याद करिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू डज है एक्टिव वॉइस में,
वैसे ही प्रेजेंट सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन है? इज एम आर। तो आप इज एम आर से सेंटेंस की अब शुरुआत करेंगे, इज एम आर। अब एक चीज ध्यान रखना है कि अब हमको सब्जेक्ट नहीं लिखना, हमको ऑब्जेक्ट को पहले लाना है। देन हमने लाई ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है कि डूडल्स के बदले हमने इज एम आर लगा दी। अब V1 के बदले हमें क्या लगाना है? V3, फिर आएगा बाई और देन आएगा इजंट। क्योंकि इंटरोगेटिव है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। आई होप इंटरोगेटिव आपको समझ में स्ट्रक्चर आया कि आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर एक्टिव स्ट्रक्चर पे है तो आप पैसिव को इज एम आर से शुरू करिए। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, सॉरी डू यू प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इसको हम पैसिव वॉइस से चेंज करेंगे। तो देखिए हमको इज एम आर से शुरू करनी है, लेकिन इज एम आर का डिसीजन आप तब लेंगे जब आप उधर से ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे। तो ऑब्जेक्ट कौन है? क्रिकेट। अब देखिए हमने सेम सेंटेंसेस लिया है। रीजन कि आप जल्दी से पता कर पाएंगे कि क्रिकेट है तो किसका सिलेक्शन करेंगे? इज का। तो आप इज से शुरू करेंगे, इज क्रिकेट प्लेड बाय अस। बस हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज किया है, टेंसेस तो हम वही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डज शी स्पीक इंग्लिश, डज शी स्पीक इंग्लिश। अब इसको कैसे करेंगे? अब अगेन इंग्लिश पहले आएगा तो इंग्लिश के साथ आप क्या लगाएंगे? इज इंग्लिश स्पोकन। अब ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं तो दिक्कत मत पैदा कर लीजिएगा। इज हमने लिया, हमने ऑब्जेक्ट लाया इंग्लिश को, फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, फिर हम लगाएंगे बाई, और जब शी उधर जाएगा तो बन जाएगा हर। आई होप ये चीजें क्लियर हुई कि डज शी स्पीक इंग्लिश को हम कहेंगे इज इंग्लिश स्पोकन बाय हर। तो ये था आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रैक्टिस वीडियो लाऊंगा जिसमें सेंटेंसेस होंगे और हम उसको प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।